मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.1। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन एंड इफ अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप एक डाई को थ्रो करेंगे तो आपको 3 का मल्टीपल अगर आता है तो आपको दोबारा से एक डाई थ्रो करना होगा। अगर कोई और नंबर आता है, मतलब कि जब 3 का मल्टीपल ना आए तो आपको एक कॉइन थ्रो करना पड़ेगा। इसमें एक बार और समझते हैं, अगर 3 का मल्टीपल आता है तो डाइस फिर से थ्रो करनी पड़ेगी, और अगर 3 का मल्टीपल नहीं आता है तो आपको कॉइन टॉस करना होगा। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3। इसको और समझते हैं कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें हमको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि एक कॉइन टेल शो करेगा, मतलब कि इसको और समझते हैं, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब आपको दिया गया है कि एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, एक डाई शो करेगा ही करेगा 3। ठीक है, इसको और समझते हैं। आप इसको ट्री डायग्राम से समझ सकते हैं, ये हमारे पास बेस्ट अप्रोच है इसको समझने का। आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस में अगर 3 का मल्टीपल आता है तो आपको 3 का मल्टीपल क्या क्या है, 3,6, ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं। अगर ये दोनों नंबर आते हैं डाइस में तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो 3 का मल्टीपल 3 और 6 होगा। तो अगर यहाँ पे 3 के मल्टीपल आते हैं तो आपको एक बार डाइस फिर से उछालनी होगी। ठीक है, तो उसमें जब आप डाई को फिर से उछालेंगे उसमें कैसे भी नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे से मतलब है। अगर आप एक डाई को उछालते हैं, अगर 3 के मल्टीपल आते हैं तो आपको डाइस को फिर से उछालना होगा, और अगर 3 के मल्टीपल नहीं आते मतलब कि 1 2 4 5 आएगा, 1 2 4 5, अगर ये आते हैं तो आपको कॉइन टॉस करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है, होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, एक डाई 3 शो करेगा ही करेगा। तो हम जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हम उसको इवेंट ई ले लेते हैं, आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, और जो गिवन दैट में है हम उसको एफ ले लेते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे गिवन दैट। इवेंट ई बोलता है कॉइन शोज अ टेल। इवेंट ई में बोला गया है कॉइन शोज अ टेल। अब देखिए, कॉइन अगर टेल शो करता है, कॉइन शोज अ टेल, टेल कब आएगा, टेल कब आएगा जब वहाँ पे 3 का मल्टीपल नहीं होगा, तब हम कॉइन को उछालेंगे तब वहाँ पे टेल आएगा। अगर हम 3 का मल्टीपल आता तो हम दोबारा से डाइस उछालते तब वहाँ पे टेल नहीं आता, लेकिन टेल यहाँ पे आने के लिए बोला गया है तो ये कब आएगा, जब वहाँ पे 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो देखिए, मान लीजिए अगर 1 आता है तब यहाँ पे टेल आएगा, हमको हेड नहीं लेना है, ठीक है, सिर्फ टेल लेना है। अगर वहाँ पे डाइस को उछालते तो 2 आता तो हम यहाँ पे दोबारा से कॉइन को उछालते, अगर 4 आता तो टेल आता, 5 आता तो टेल आता। ठीक है, इसमें मैं ऐसे क्यों लिखी, क्योंकि देखिए 3,6 दोनों किसके मल्टीपल हैं, दोनों मल्टीपल हैं 3 के, और इसमें बोला गया था अगर 3 का मल्टीपल होगा तो हम दोबारा से डाइस उछालेंगे, और अगर कोई और नंबर होंगे तो हम कॉइन को उछालेंगे, इसलिए यहाँ पे कॉइन बोला गया है। तो कॉइन कब आएगा, जब यहाँ पे डाइस में 1 2 या 4 या 5 आएगा। अब एफ इवेंट में बोला गया है कि एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, मतलब कि कोई एक डाइस 3 शो तो करेगा ही करेगा, मतलब कि या तो ये डाइस शो करे 3 या तो ये डाइस शो करे 3। मतलब कि आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे 3 आया तो हम दोबारा से डाइस उछालेंगे तो 3,1 3,2 3,3 में ऐसे लिखेंगे, और अगर 6 आता है तो हमको यहाँ पे सिर्फ 6 3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3,
इवेंट एफ में क्या बोला गया है, एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक डाई 3 तो शो करेगा ही करेगा। आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हम कोई डाइस को उछालते हैं, 3 कब आएगा डाइस में, जब वहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है ना, या 3 होगा या 6 होगा। लेकिन अगर कोई और नंबर आता है तो वहाँ पे तो 3 होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मतलब कि कम से कम 3 तो आना ही चाहिए। 3 कब आएगा, जब हम डाइस को उछालेंगे और वहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 होगा। मल्टीपल ऑफ 3 होगा, इससे बोला गया है कम से कम एक बार 3 तो आना ही चाहिए। अब हम इसके आउटकम्स को लिख लेते हैं। डाइस को उछालते हैं, 3,1 हो सकता है। अगर 3 मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो हम एक बार और डाइस उछालेंगे, तो 3,1 हो सकता है, 3,2 हो सकता है, फिर 3,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है, 3,4 हो सकता है, 3,5 हो सकता है एंड 3,6 होता है। साथ में 6,3 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जब आप डाइस को उछालेंगे मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, 3 और 6 हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें हमको क्या बोला गया, एटलीस्ट एक बार तो 3 आना ही चाहिए। 3 के साथ फिर हम दोबारा डाइस उछालेंगे तो 3 के साथ ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन 6 के साथ ये सारे नंबर्स नहीं आएंगे, केवल 3 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको कंडीशन दिया गया है कि एक बार तो 3 आना ही चाहिए। तो अगर हम 6,1, 6,2, 6,4, 6,5, 6,6 लेंगे तो इनके साथ 3 नहीं आ रहा है, 6,3 के साथ ही 3 आ रहा है। तो ये हुआ हमारे पास इवेंट एफ। अब हमको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या क्या है, 1, टेल, इसमें सब टेल वाले हैं और इसमें एक भी टेल नहीं है। तो आपको इनमें से कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें देखिए टेल आ रहा है और इसमें एक भी टेल नहीं आ रहा है। तो क्या कॉमन हुआ, 5 कॉमन हुआ। या फिर अब जब 5 कॉमन हुआ, 5 या फिर आप इसको 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, 0। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 निकलेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट जी एफ, ठीक है, सॉरी एफ लेंगे यहाँ पे। अब देखिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा और गिवन दैट हमारे पास नीचे आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपके पास ऑलरेडी 0 दिया गया है, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। एक बार इसको और समझा देते हैं। इसमें बोला गया था कि आप एक डाइस को थ्रो करेंगे, अगर उसमें मल्टीपल ऑफ 3 आता है तो आप फिर से एक डाइस को थ्रो करेंगे, अगर कोई और नंबर्स आते हैं तो आप कॉइन को थ्रो करेंगे। तो आपको प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जब आपके पास दिया गया है कि डाइस 3 शो करेगा। ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी। आपने फॉर्मूला लगाया, इवेंट ई फाइंड किए, इवेंट एफ फाइंड किए और इस फॉर्मूले पे पुट आउट करके सॉल्व हो गया। आंसर हमारे पास 0 है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।